अभी आएगा लोग बुला रहे हैं, हम 24 घंटे को बुला रहे हैं। दो पार्ट ले लेंगे, हम दो पार्ट आराम से सामने से दो भाग में सर कंटिन्यू कीजिए सर, बताया सर। टीवी लाइव में आज और कल और आज के जो इंटरवीनिंग रात्रि है लगभग 3 बजे के आसपास में, 3:30 के आसपास में, जो सीसीटीवी के फुटेज देखने से प्रथम दृष्टया यही प्रतीत होता है कि शिवम झा जो हाजत में बंद थे, उन्होंने अपने स्वयं फांसी लगा करके आत्महत्या की है। इसमें हम लोगों ने जो सारी चीज़ों का पहले प्रथम दृष्टया इन्वेस्टिगेशन किया है, उसमें यह पाया है कि जो ओडी ऑफिसर थे और वो जो क्या कहते हैं, जो प्रहरी थे, पहरा देने वाले पदाधिकारी थे और कांस्टेबल थे, उनकी लापरवाही प्रथम दृष्टया प्रतीत हो रही है। उसके अलावा थाना अध्यक्ष की भी प्रथम दृष्टया लापरवाही प्रतीत हो रही है, जिस पे हम तीनों को हम लोगों ने सस्पेंड किया है। उसमें जो क्योंकि ये कस्टोडियल डेथ है, तो इसमें जो न्यायिक प्रक्रिया है, जो NHRC का गाइडलाइन है, सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन है, उसको हम लोग फॉलो करते हुए FSL की टीम हम लोगों ने बुलाया है। उसको प्रॉपर वीडियोग्राफी के अंदर में सारी चीज़ों को हम लोग FSL कराएंगे। उसके अलावा जो इंक्वेस्ट है वो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के द्वारा कराया जा रहा है। उसके बाद मैंने DM साहब को चिट्ठी भी लिखी है कि इसका जो पोस्टमार्टम होगा वो 3 सदस्यीय डॉक्टरों के बोर्ड के द्वारा अंडर वीडियोग्राफी होगा। ये सारी चीज़ें होंगी। और उसके अलावा न्यायिक जांच के लिए भी हम लोगों ने डिस्ट्रिक्ट जज को लिखा हुआ है, डिस्ट्रिक्ट जज मैडम को भी लिखा हुआ है कि न्यायिक जांच, तो सारी प्रक्रिया हम लोगों ने की। NHRC को भी हम लोग प्रतिवेदन भेजेंगे जो भी घटना हुई है। और इसमें जो प्रथम दृष्टया 3 लोगों पे कार्रवाई की है थाना अध्यक्ष को लेते हुए, और आगे भी जो FIR होगा उस पर भी जो जाँच के क्रम में चीज़ें आएंगी, उसके आधार पर हम लोग विधि सम्मत कार्रवाई करेंगे। कब गिरफ्तार किया गया है सर? बंदी को कब गिरफ्तार किया गया? गिरफ्तारी 4 तारीख की है। आरोप क्या लगा था उनको? आरोप एक तो लूट का है और उसके अलावा ये और भी इनका ऊपर आपराधिक इतिहास था पहले से। लोग पिटाई का भी आरोप लगा रहे हैं। देखिए, ये सारी चीज़ें जो हैं पोस्टमार्टम में बहुत क्लियर हो जाएंगी। जैसा मैंने बताया, NHRC की गाइडलाइंस के आधार पे ही 3 सदस्यीय डॉक्टरों की बोर्ड के द्वारा ही ये पोस्टमार्टम होगा। उसमें जो भी इंजरी होगी वो आ जाएगा, उसके आधार पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। वो सारी चीज़ों पे भी एक FIR होगा। और जो पुलिस के बयान पर अभी पुलिस के बयान पे भी दर्ज होगा और उसमें बयान पे दर्ज होगा। उसके बाद जो भी उसमें विधि सम्मत कार्रवाई होगी की जाएगी। थैंक यू सर। को घटना कथी 3 तारीख से यहाँ लेके आयल है। 3 तारीख से हम दौड़ते छी। कल आयल रही तो खाना खियली तो बउआ हमारे नाटक पकड़ ले रहे हाथी के कहते रहे, कहला कि बउआ खाना दिली तो ना खाना खेबे तो दिल्ली खाना तो जना बुझल कि जाए कते दिन के भूखल लैका हमार रोटी गैला के पानी पीला। आठ गोटा से हमरा दूरा पर गेले सुधाकर पांडे अपना पॉकेट में से अथी निकाललक, गन निकाललक, धैलक आ धैला के बाद हम कहली जे इसी करे छियै त हमरा कहे जे बेटा तू क्रिमिनल पैदा कैले छी, तू बोलाई छे। ये सर कथी कर दिए, गलती तो बच्चा करता है। अरे भोसरी वाला, तुम बच्चा से हाथ धो दो। तुम बच्चा, ये बच्चा तुम्हारा खत्म है। तुम ही बच्चा के लिए कह दो जो मेरा बच्चा ही नहीं है। हम के लिए ऐसा काहे बोलते हैं? हम क्या जानेंगे जो हमको बच्चा को मारिए देगा। ये आज क्या हुआ, क्या जानकारी मिली? आज हमको थाना पर से जानकारी हमको नहीं मिला, जानकारी नहीं दिया है। 3 तारीख के रात में सरस्वती पूजा सब बैठा हुआ था, वहाँ पर गया, ठीक है ना। सुबह तक नहीं गया, शाम में गया भेंट करने चंदा देना था। चंदा देने के लिए गया तो वहाँ पे प्रशासन आया, तो ये पानी पी रहा था,
ठीक है ना। ये पानी पी रहा था तो 2 गोटा उठाया, ये था वहीं पे, इसको उठा के ले गया, उठा के ले आया, इसको पहले थाना में रखा। हम लोग थाना में सुबह में आए, ठीक है ना। रात भर इसको थाना में, उस दोनों का नहीं मारा है, उस दोनों का नहीं मारा, उस दोनों का दागो नहीं है, इसको बहुत मार मारा। उसका 4 तारीख हुआ तो 4 तारीख को इसको गाड़ खोल के वहां पे मारा है, और यहाँ पे ये पेड़ है, यहाँ पे आंख के सामने सबको मारा है, समझे। रात में हम लोग आए यहाँ पे, रात में सुबह में कल आए हुए थे यहाँ पे, तो बोले कि सर हमारे भाई कखनी जाएगा वहाँ पे कचौरी में, तो बोले कि 2 बजे तक वहाँ पे सबमिट हो जाएगा, समझे। ये सबमिट इसलिए नहीं किया, इसको मारा और इसको उठा नहीं रहा था तन को, ये पूरा रह रहा था, पूरा देह में दाग है, सब जाके देख लीजिएगा, ठीक है ना पूरा। तो फोन किए, फिर 5:30 हो गया, थाना वाला फोन किया तो करे कि आ रहे हैं, मेडिकल करवा रहे हैं। जब 8 बज गया तो करे कि जब लेके नहीं है कल लेके आएंगे। अब बस सुबह मारे चला के मर गया। बताइए थाना में कोई जाता है तो बेल्ट सारा चीज सब थाना में जाता है तो बेल्ट पूरा जो मतलब रस्सी उस्सी रहता है सब इन्वॉल्व कर लेता है। बताइए उसके लग में कहाँ से वो 3 गो लेके आए होता, सुवन कुमार, उज्जवल कुमार और मेरा भाई, वो दोनों कैसे छूट गया, इसका मर्डर कैसे हो गया सर, ये बताइए। आनंद कुमार तलवारी मेरा अपना भाई था, काटू थाना है सर। मेरा नाम आशीष कुमार, पिता नाम श्री कृष्णदेव झा हो गया सर।